नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमोल है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अमोल भाई। हाय 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 अमोल। हाय हाय। केवल परमेश्वर की कृपा आप बांधवों के सानिध्य में रहता हूँ, इसलिए आज शराब से दूर हूँ। अच्छा चल रहा है। जो कुछ भी आज मेरे को सब्जेक्ट दिया गया है, एक महीना हो गया उससे गुजर रहा हूँ, उस पे काम कर रहा हूँ। स्वीकार, एक्सेप्टेंस। तो मेरी जैसी शराब हर एक यहाँ पे हर एक जन पी के आया है। पहले देसी हाथ भट्टी, जो ये है वो है, उसके बारे में अभी मुझे ज्यादा नहीं कहना है। क्योंकि यार मैं क्या करता हूँ, साला शराब 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 शराब, वो शराब को बदनाम करके रख देता हूँ मैं। एक तो उसको पीता रहता हूँ, तभी घर वाले लोगों को बदनाम करता हूँ, और उसको एक एक दिन के हिसाब से छोड़ देता हूँ, तो उसको बदनाम करता हूँ। मेरे जैसा आदमी यही है कि अभी शराब नहीं पी रहा है तो शराब ऐसी कर रही है, शराब वो ऐसी कर रही है, उसके बारे में अभी छोड़ना। यार मेरे को सीनियर सभासद कहते छोड़ना, यार उसको छोड़ना, अभी तू छोड़ उसको। नहीं क्या, शराब 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 पकड़ लिए बैठा है तू। अभी शराब से भी मद्य मुक्ति का कार्यक्रम है। जो मद्य मुक्ति का कार्यक्रम है, वो मद्य मुक्ति का कार्यक्रम लेना, स्वभाव दोषों पे काम करना, एक दिन क्रम जो ये है वो तैयार करना। ऐसे जब भी मेरे को सीनियर सभासद बोलते हैं तो मैं जाग जाता हूँ और वो करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो मैं शराब पी के इधर पड़ा, उसके साथ राडा किया, रेड लाइट एरिया में गया। ये अभी बस हो गया यार, बस बस हो गया। शराब शराब रुकी है, बस हो गया है यार। अभी स्वभाव दोषों पे काम करना है मेरे को स्वीकार आया है क्या, एक्सेप्टेंस आया है क्या। 9 साल 6 महीना हो गया है मेरे को शराब से दूर रहते हुए। अभी तक मेरे को स्वीकार आया है क्या, मेरे बीबी के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, मेरे समाज के लोगों के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में स्वीकार आया है क्या मेरे को। ये जब भी मैं मेरे भीतर अंदर झांक के देखता हूँ, तो कुछ थोड़ा सा 19-20 लगता है। क्योंकि मेरे जैसा शराबी आदमी दूध पी के नहीं आया है ये अल्कोहलिक एनोमिक्स ये संस्था में, शराबी पी के आया है। मेरी सोच ही वैसी गंदी है जो मेरे को सोचने पे मजबूर करती है। और मैं जो कृति करता हूँ वो सोच की वजह से करता हूँ। जो मेरा अच्छा बुरा है, ये शराब पीने के टाइम में भी मैं वैसे ही करता था और आज भी वैसे करता हूँ। तो मेरे को स्वीकार आया है क्या, तो नहीं आया है, ऐसा मैं कहना नहीं चाहूंगा। क्योंकि अल्कोहलिक एनोमिक्स में आके अगर 9 साल के बाद में भी मेरे को वो स्वीकार नहीं आया है, कोई कोई जगह पे नहीं आता है, कोई कोई जगह पे मैं सही होता हूँ और बीबी गलत होती है, लेकिन वो स्वीकार मेरे को उतने टाइम तक नहीं आता है। लेकिन जब भी अपने यहाँ पे कहा गया है कि कीप इट सिंपल, और बहुत सारे स्लोगन है, वो मेरे को बहुत पसंद आते हैं। और वो 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 टाइम पे वो काम करना चालू कर देते हैं। मैं तभी थोड़ा सा अलग होके, शांत होके, अपने ही भीतर के बारे में जब सोचने लगता हूँ, तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि यार तू गधा आदमी है, तेरे को कुछ करने को नहीं आता है। आधा जिंदगी तूने शराब
पीने में घलाया बेटे, और आधा जिंदगी अभी शराब छुड़वाने में घला रहा है। क्या किया घर वाले लोगों के लिए? घंटा किया? क्या किया? कुछ भी नहीं। जब भी अभी मैं, मेरे बारे में अपने यहाँ पे कहा गया है कि मेरे लिए आधा घंटा मैं अच्छी सोच लूंगा, तभी जब भी मैं बैठता हूँ ना, मेरे बारे में आधा घंटा विश्रांती घेईल व माझ्या आयुष्याचा चांगला अर्थ घेण्याचा प्रयत्न करील, ऐसा कहा गया है। कि मेरे जीवन का अच्छा अर्थ लेने का प्रयास करूंगा। तो आधा जिंदगी दारू पीने में गला दिया, अभी आधा बाकी का जिंदगी दारू छुड़ाने में गला रहा है। घर वालों के लोगों के कुछ 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 ऐसा नहीं कर रहा है तू। ये जब भी मैं सोचता हूँ, तो मेरे को तीसरी पायरी बहुत बहुत सिखा के जाती है। वो ऐसा कहती है कि छोटे से शुरुआत कर, छोटी सी शुरुआत कर, आज कुछ तो स्वीकार करने की छोटी सी शुरुआत कर। मन की तैयारी और मन की चाबी हमने एक बार वो पर परमात्मा के पास, अपनी जैसे उच्च शक्ति के पास सौंप दी है, तो मेरे जो दिल का जो बंद दरवाजा है, वो स्व इच्छा से ऑटोमेटिकली खुल जाता है अच्छी अच्छी चीजों के लिए। वो मैं बंद भी कर देता हूँ तो वो अच्छी चीजों के लिए, क्योंकि मैं अल्कोहलिक अनोमिक्स में आता हूँ, शेयरिंग करता हूँ, मीटिंग सुनता हूँ, स्पीकर मीटिंग सुनता हूँ, डे विजन करता हूँ, नाइट विजन करता हूँ, एल्काथॉन करता हूँ। ये कार्यक्रम मैं करता हूँ जाके, क्योंकि इससे मेरे को, मेरे दिल को और मेरी रुकी हुई शराब को रोक के रखा जाता है। मोर मीटिंग मोर चांस, नो मीटिंग नो चांस, और नो ನೀನಿಂಗೆಲ್ಲ मीटिंग नो ಯೋಚನೆ चांस ಮಾಡಿದ್ರೆ के बाद ಕಾಲ್ में ಕೊಡ್ತೀನಿ. सीधा कब्रस्तान। मेरे को कहा गया है यहाँ पे सीनियर सभासद ने, अमोल ये आखिरी अदालत है, अगर यहाँ पे आके तू खिलवाड़ करेगा तो ये सीधा कब्रस्तान लेके जाएगा, अकाली मृत्यु, नहीं तो ठार वेडेपना। क्योंकि मेरे को ये कार्यक्रम से खेलना नहीं है, श्रद्धा से ये कार्यक्रम लेना है। तो मैं मेरे जीवन में अभी, मेरी बीबी दवाखाना की वजह से मायके चली गई है, दोनों लड़कियां भी चली गई है मेरी दादा दादी के पास में। उनसे मैं थोड़ा सा देखो, मैं मेरे 9 साल और कुछ महीनों की बात कर रहा हूँ कि मेरी शराब रुकी हुई है, परमेश्वर ने मुझे उस रास्ते से अलग निकला है। लेकिन मेरे स्वभाव दोष जो है, मैं, बीबी गई है अभी साले के साथ में और ससुरे के साथ में, तो मैं स्वीकार करके लेना चाहिए ना। तो मैं उनसे उल्टा उल्टा झगड़ा किया, तुम्हारी लड़की आई है ना अभी, तो उसको रखो तुम्हारे पास ही, मत भेजो मेरे पास। अरे ऐसा करने से तेरे खाने के वांदे हो जाएंगे बेटे। वो कुछ नहीं, वो महीना भर रही वहां पे आराम से, वो महीना भर रही मेरे बच्चों को लेके, मेरे बच्चे मेरी याद कर रहे हैं, मेरे को उनकी याद आ रही है। अरे बेटे तेरे हाल हो जाएंगे खाने के, क्योंकि मेरे को खाना पकाना कुछ आता नहीं है। तो मैं जब भी मेरे लिए आधा घंटा निकाल के जब भी सोचता हूँ ना, तो बेटे तेरे तेरे खाने के हाल हो जाएंगे बेटे। तो तेरे को उसकी जरूरत है और उसको तेरी जरूरत है, क्योंकि शादी की है। ये कोई ये नहीं है, फालतू खेल नहीं है। बीवी के बारे में बोलना, एक्सेप्टेंस मैं करता हूँ क्या, स्वीकार करता हूँ क्या उसका? कभी कभार नहीं करता हूँ, सही कहना जाए तो, क्योंकि कभी कभार गुस्सा आता है बीवी के ऊपर।
यार क्या है यार, ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है। नहीं तो कभी कभार मेरे को स्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार करने से मेरी बहुत सारी उलझने कम हो जाती है। मैं स्थिर चित्त से सांस ले पाता हूँ, स्थिर चित्त से रह पाता हूँ। जो आपके साथ में अभी बात कर रहा हूँ, ये बात कर पाता हूँ। नहीं तो मैं एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करता हूँ तो मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ। मैं मेरी अलग ही दुनिया में, चिड़चिड़ी चिड़चिड़ी दुनिया में रहता हूँ। पी चाय, चाय पी, तंबाकू खा, चाय पी, तंबाकू खा, ये क्या है? चिड़चिड़ा रहता हूँ मैं। सिगरेट पी, अरे क्या, 9 साल हो गए ये अल्कोहलिक एनोमिक्स में आके। बहुत से जन बताते हैं कि मैंने सिगरेट बंद की, मैंने तंबाकू बंद की, मैंने चाय बंद की, लेकिन मेरी अभी भी नहीं हो पा रही। मैंने उस चीज का स्वीकार ही नहीं किया है। दारू के बारे में किया है और अपना कार्यक्रम दारू का है, ये चीज मैं बताना नहीं चाहता था। तो बीवी के बारे में मैं स्वीकार करता हूँ क्या? तो आज भी यार थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह जाता है। वो एक ये करती है तो मेरा दूसरा रहता है। मैं कार्यक्रम लेने की कोशिश में रहता हूँ, वो मेरे को भड़काने की कोशिश में रहती है। कुछ तो भी ऐसा बोल के जाएगी, कुछ तो भी लड़की कोई ऐसा ही हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं यार शांत रहता हूँ और स्वीकार करता हूँ उसका स्वीकार। क्योंकि वो वैसी है, मैं उसको बदलने नहीं जाऊंगा। मैं खुद को क्या बदलना है, मेरे में क्या स्वीकार करना है, वो वैसी है ना, तो मैं उसका स्वीकार करता हूँ। यार चलो वो वैसी है, वो बोलने वाली है, वो लड़की लोगों को डांटने वाली है, वो माँ है, मैं बाप हूँ, डांटने वाली है। तो यार अपन लड़की को साइड में लेके, वे बच्चा ऐसा नहीं करते, बच्चा वो ऐसा नहीं करते, ऐसा करना चाहिए। तो मैं वैसा करता हूँ क्या? नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको 2 गाली दे के, अरे तेरे को समझता नहीं क्या, क्यों बच्ची पे चिल्ला रही है, चल पागल उधर हो जा चल। तो उसका मन दुखाता हूँ मैं उस टाइम में उसका स्वीकार करता हूँ और उसका मन दुखाता हूँ। तो ये स्वीकार करने का कुछ फायदा ही नहीं ना, पूरी तरह से उसका स्वीकार कर पाता हूँ। तो मेरी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है वो चिल्ला के उठती है। क्योंकि दारू के बारे में मैंने कुछ भी मर्यादा नहीं रखी थी, और मेरे को लगता है कि वही स्वतंत्रता, वही जो खुलापन है मेरे लिए, मेरे जैसे शराबी के लिए, वही जो खुलापन है। मैं कैसा भी करूं, अभी शराब तो रुकी है ना, मैं कैसा भी मन मर्जी ये करूं, तो शराब तो रुकी है ना। तो अभी वो महीना भर वहां पे रही अच्छी मस्त से, मैं यहाँ पे मेरे बच्चों को मैं याद करते करते नहीं क्या, काम पे जाता था, काम से आके ऑनलाइन मीटिंग जुड़ता था 7:30 बजे की, नहीं मिलता था ऑनलाइन मीटिंग तो फिजिकल मीटिंग को जाता था। अगर फिजिकल मीटिंग को भी जाने में टाइम हो जाता था तो घर का काम कर लेता था। और 10 बजे की ये कैमिल भाई की मीटिंग मेरे टाइम पे मेरे को मैच हो जाती है, क्योंकि मैं 10 बजे के बाद में ही सोता हूँ, 11 साढ़े 11 बजे। तो वो थोड़ा सा स्वीकार के बारे में मैं अभी मेरे मेन विषय के लिए अभी ये करता हूँ। स्वीकार, स्वीकार करने की परिस्थितियां और स्वीकार करने की जगह है, अलग अलग जगह हो सकती है। मेरे को मेरे काम, काम के ऊपर, काम के यहाँ पे स्वीकार ही करना है भाई। न मेरे को मेरे बॉस से लड़ने को जाना है,
ना वो पागल है, मेरे को मालूम है, लेकिन उससे नहीं यार, उसको काय को ये करने के लिए जाना है, अपना काम करना है, स्वीकार करना है वहां पे, जो वो बोलेगा हाँ भाई हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, यस, यस सर। क्योंकि मैं ऐसी जगह पे काम करता हूँ, मेरा हाउसकीपिंग एंड फैसिलिटी का रोल है मेरा। फैसिलिटी में मैं हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का काम करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती रहती है, बहुत सारे लोगों से बातें होती रहती है, बहुत सारे लोगों को अच्छा बोलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को गुड मॉर्निंग, बहुत सारे लोगों को गुड आफ्टरनून, बहुत सारे लोगों को गुड इवनिंग, सबके साथ में जैसा दिन रहेगा वैसा ये का बातचीत करना पड़ता है। तो अल्कोहलिक अनोनिक्स ये संस्था में आके मेरे व्यक्तिमत्व में ये आमूलाग्र बदल हो गया कि मैं उस परिस्थिति का स्वीकार किया। मैं घबराता था, किसी से बात करने के लिए घबराता था। आज 10 लोगों के साथ में, 20 लोगों के साथ में बात करता हूँ। मेरी 20 लोगों की टीम है जो हाउसकीपिंग का काम करती है, लेडीज और जेंट्स। तो उनके साथ में शेयर हो सकता हूँ, उनके साथ में बात कर सकता हूँ आज टीम के साथ में। जो साहब लोगों का टीम है उनके साथ में बात कर सकता हूँ, उनके साथ में उन्होंने अगर कुछ मेरे को मैसेज फॉरवर्ड किए तो यस सर, नोटेड सर, मैं करवा के लेता हूँ सर, मैं करता हूँ सर। ये बातें करनी पड़ती है, मेरे को स्वीकार करना पड़ता है, ना कि मेरे को वहां पे गुस्सा होना पड़ता है। पहले बात बात में मैं क्या होता था, नया नया था, तो मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आने का। लेकिन यार मेरे को एक हमारे ग्रुप के नहीं, पुणे के ही ग्रुप के है, लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी बताई थी यार, कि राग आणि भीख मांग, ऐसी बात बताई थी। जो गुस्सा है, गुस्से की वजह से तेरे को कुछ फल हासिल नहीं होने वाला है, गुस्से की वजह से तेरे को भीख ही मांगनी पड़ने वाली है। तो उस टाइम से मैंने स्वीकार करना चालू कर लिया अपने आप ने, अपने आप के अंदर एक व्यक्तिमत्व में जो आमूलाग्र बदल कहते हैं, आमूलाग्र बदल मैं कह रहा हूं। अभी आप बोलेंगे, सोचेंगे कि साला ये औरत को गुस्सा करने वाला, गाली गलौज देने वाला, ये क्या स्वीकार के बारे में अभी बता रहा है। लेकिन मैंने ऐसा कहा है कि मैं पूरी तरह से औरत के बारे में, बीवी के बारे में उसकी राय पे स्वीकार करता हूँ क्या? जब भी वो गलत होती है तभी मैं वो स्वीकार नहीं करता हूँ। मेरे को अभी अल्कोहलिक अनामिक्स में आके सभासदों ने जो टिप्स दिए हैं कि थोड़ा सा शांत रहना सीख, जल्दी से बीबी को कुछ जल्दी से रिएक्ट मत कर, उसका गलत रहेगा तो गलत है भाई, उसको बता के दे। तो मैं वो बता के देता हूँ, क्योंकि अल्कोहलिक अनामिक्स ये कार्यक्रम में आके मेरे को साधु संत नहीं बनना है भाई, मेरे को एक अच्छा आदमी बनना है। अगर उसकी गलती रहेगी तो भाई प्यार से बताना है कि अरे बच्चू, पिल्लू, ये ये तेरा गलत है, तो ये ऐसा सोचने से ऐसा हो सकता है क्या? तो वो कहेंगी ना, ठीक है देखती हूँ, मैं वैसा करूंगी। उसके मुंह से वैसा तो निकलता है, ना ही वो नाराज होती है। आज उस चीज का स्वीकार करता हूँ, जो मेरे काम के बारे में कुछ उंगली करने वाले लोग रहते हैं, जो अच्छा चल रहा है उसमें थोड़ा सा यार तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है, उनको कैसे ये करना है, उनके साथ में कैसे रिएक्ट करना है, ये भी मेरे को सिखाया गया है। क्योंकि 9 साल और 6 महीने में मैंने बहुत सारी स्पीकर मीटिंग की है, बहुत सारी, हर एक जगह की,
हमारे पूना के एरिया की हर एक जगह की स्पीकर मीटिंग, मैं जब भी स्पीकर मीटिंग रहती थी वहां पे जरूर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को सुनने का एक बहुत ये लगा था। डिवीजन, नाइट विजन, एल्कोथॉन, हमारे ग्रुप के नहीं, ये ग्रुप का, ये ग्रुप का नहीं, वो ग्रुप का, हर एक ग्रुप में मैं जाता था। उससे क्या हो गया, मैं ठीक से सोचने लगा, मैं ठीक से बोलने लगा। अकेलापन क्या है ना, ये मैंने ये महीने में देखा है, क्योंकि बीबी से, बच्चों से दूर रह के सुबह उठना, कॉफी या चाय बनाना फटक से, और कुछ खारी टोस्ट खाना और काम पे चले जाना। काम पे वहां पे कुछ तो भी वड़ा पाव वगैरह खाना, और वो सब ये, अरे बीबी को स्वीकार न करने की वजह से मेरे वांदे हो गए ना। मेरा बीबी रहती थी तो मेरे को डब्बा मिलता था काम पे जाने के समय, मेरे को आने के बाद में चाय मिलती थी, कॉफी मिलती थी। तो ये मेरे गुस्से की वजह से मैंने क्या किया, वो सब उनको बोल के मैं गधा हो गया। स्वीकार किया क्या मैंने वो जगह पे? नहीं किया, बल्कि मेरे को वहां पे स्वीकार करना चाहिए था, तभी मैंने स्वीकार नहीं किया। यही मेरे को लगी हुई बीमारी है। अल्कोहलिक अनोनिमस ये संस्था में कितने सालों से आ रहा हूँ, इसको महत्व नहीं है दोस्तों। मैं कार्यक्रम कैसा ले रहा हूँ, मैं मेरे आचरण में कार्यक्रम कैसे ला रहा हूँ, इसकी पड़तालनी करने का जो ये है, वो कार्यक्रम है। कार्यक्रम मेरे को सिखाता है कि मैं जो परिस्थिति नहीं बदल सकता, उसको मैं स्वीकार कर सकता हूँ, और जब भी स्वीकार कर सकता हूँ तभी कुछ अच्छा एक्सेप्टेंस आएगा, अच्छा ऐसा महसूस होएगा, मेरे को चिड़चिड़ा नहीं महसूस होएगा, मेरे को गुस्से से ये करना नहीं महसूस होएगा, और मैं एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास करूंगा। तो स्वीकार के बारे में, मैं हर एक चीज का स्वीकार कैसे करता हूँ, मेरे जीवन में आई हुई जो परिस्थिति है, इसके लिए मैं स्वीकार करता हूँ क्या, कि मैं जिम्मेदार हूँ। तो हाँ, हर एक परिस्थिति के ऊपर जब मैं स्वीकार करने लगता हूँ कि यार इस परिस्थिति के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, तो ये जब भी मैं प्रैक्टिकल में, कृति में लाने का जो कोशिश करता हूँ ना, तो मेरे को अंदर से एक अच्छा फीलिंग महसूस होता है। जब भी मैं स्वीकार करता हूँ तब, और जब नहीं स्वीकार करता हूँ, तो क्या स्वीकार करना है मेरे को आज? आज मेरे को स्वीकार करना है कि मेरे खुद के बारे में मेरे को स्वीकार करना है कि मेरे को कुछ आता नहीं है, कुछ आता नहीं है, कुछ आता नहीं है, ये स्वीकार करना है मेरे को। और अच्छा भी स्वीकार करना है कि यार मेरे को सब आता है, लेकिन दारू पीनी नहीं आती है, क्योंकि दारू पीने को जाऊंगा तो मैं 9वीं मंजिल से गिरूंगा अभी, और अभी का गिरा नहीं उठ पाऊंगा। तो इसलिए मेरे को वो सोचना भी नहीं है, कितना भी टेंशन आए।
हमारे यहाँ पे हमारे ग्रुप के सीनियर सभासद थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो सभासद हमेशा कहते थे, 35-36 साल सोबर थे वो हमेशा कहते थे शेयरिंग में कि बीबी अभी सहेली हो गई है। यार, मैं तो खुन्नस से भरा बीबी को देखता था, और बीबी इनकी सहेली कैसे बन गई, इनकी बीबी इनकी सहेली कैसे बन गई? तो बन गई तो बन गई भाई, उनकी बीबी उनकी सहेली। वो ऐसा कहते थे कि अभी बीबी के साथ में झगड़ा नहीं होता है, बीबी अभी सहेली जैसी बन गई। तो वो उनके बारे में कहते थे, और मैं तो मेरी बीबी के बारे में खुन्नस से सोचता था। तो मेरे को क्या करना है? तो मेरे को स्वीकार करना है, स्वीकार। वो जैसी है, जिस परिस्थिति में है, एक कार्यक्रम ने मेरे को सिखाया है, कि कार्यक्रम मेरे को बताता है, कार्यक्रम मेरे को बताता है, कार्यक्रम मेरे को सिखाता है कि यार, जो पद उसे तू स्वीकारने की कोशिश कर। और जब भी मैं स्वीकारना चालू करता हूँ, तभी जो एक मेरे अंदर से, भीतर से, अंदर से एक अच्छा सा सुकून, एक अच्छा सा, जो पॉजिटिविटी बोलते हैं ना, सकारात्मक ऊर्जा, वो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत आता है। लेकिन वो स्रोत मैं खुद ही बंद कर देता हूँ। तो क्योंकि यार, दारू पी पी के ये दिमाग को पूरा डैमेज कर दिया है, डैमेज। दारू और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की गोलियां, इसकी वजह से दिमाग पूरा डैमेज हो गया है, डैमेज, पूरा डैमेज। सोचने की क्षमता नहीं है यार। अभी मैंने कहा कि सोचने की क्षमता नहीं है, एम में आने के बाद में सोचने की क्षमता का विकास हो गया। मेरी सोचने की क्षमता बढ़ गई, जो खोई हुई थी। मैंने उस परिस्थिति का स्वीकार किया कि मेरी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। हे परमेश्वर, मैं तुझ में, तेरे चरणों में लीन हो चुका हूँ। वो जो मेरी खोई हुई सत्सक विवेक बुद्धि जो है, वो मेरे को वापस लाने में मदद कर मेरी। क्योंकि मैं दूसरों के कुछ मदद करने के लिए काम आ सकूं, ना कि मैं मेरा घर भरने के लिए परमेश्वर से मांग रहा हूँ। मैं मेरे बांधवों को कुछ मदद करने के लिए, कुछ उनका सवाल है तो कुछ उनका सवाल छुड़ाने के लिए, कुछ उसका जवाब देने के लिए मैं उनकी मदद कर सकूं। इसलिए मैंने वो परमेश्वर से जब भी स्वीकार किया, तभी परमेश्वर से उसके चरणों में लीन होके ये मैंने कहा, और परमेश्वर ने दरवाजे खोल दिए। जैसे आपने तीसरी पायरी में कहा गया है कि बंद ताले की चाबी कितनी भी बार बंद करने की कोशिश करो, वो अपन जब अपनी स्व इच्छा से, अच्छी इच्छा से खोलना चाहेंगे, तो वो जरूर जरूर खुलेगी, बार बार खुलेगी। ये जो मेरे मन का जो घालमेल है, जो खेल है, ये सब स्वीकार करने की वजह से शांत हो जाता है, शांत। मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। आज मैं 9 घंटे का काम का ड्यूटी करता हूँ। 1 घंटा ट्रैवलिंग जाने में, 1 घंटा ट्रैवलिंग आने में, 10 और 11 घंटे हो गए। घर तक आने में 12 घंटे हो जाते हैं। तो यार, 12 घंटे का जॉब कर रहा हूँ,
12 घंटे के जॉब के बाद में मेरे को जो बचा हुआ समय है, तो वो परमेश्वर ने मेरे को बोनस लाइफ दिया है ना। तो वो मेरे को मीटिंग हो या किसी का कुछ फंक्शन हो, मैं मेरे को यार कुछ ना कुछ सेवा और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करनी है, स्वीकार करना है, बुरी चीजों का नहीं। आज मैं कितना भी परेशान हूँ, कितना भी परेशान हूँ, उस परेशानी को अगर मैं अच्छी तरह से जांच पड़ताल के, देख के, सोच के अगर स्वीकार करने की कोशिश करता हूँ, तो दोस्तों आज मेरी बहुत सारी समस्याएं चुटकी में दूर हो जाती है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये चुटकी में खत्म हो जाती है कि मेरे गुस्सा, मेरा काम करने का तरीका, ये डुअल पर्सनालिटी लेके मैं अगर काम में जाता हूँ, तो वहां पे मैं कुछ नहीं कर पाता। अगर अच्छे मन से, अच्छे से मैं अगर काम पे जाता हूँ, किसी को मदद करने की कोशिश करता हूँ, किसी का कार्य, चलो भाई ये थोड़ा सा लेट आया यार, जाने दो, छोड़ दो, नहीं क्या, नहीं तो मैं सुपरवाइजर होकर के मैं उसको चिल्ला पुकार के, डांट के ऐसा नहीं करता हूँ मेरे स्टाफ को। कि चल भाई ठीक है, लेट आया, चल हो जा, खड़ा हो जा भाई, चल ये काम कर ले, वो काम कर ले, वो ये है वो है। उसके साथ में मैं अच्छी तरह से बात कर पाता हूँ। क्यों कर पाता हूँ? मैं आप लोगों के सानिध्य में हूँ, आप लोगों के टच में हूँ, आप लोगों के मीटिंग में हूँ, इसलिए मैं कर पाता हूँ। अगर मैं मीटिंग से भरकटा जाता हूँ ना, भरकटा जाता हूँ, तो मेरे विचार वो साला वो 10 साल वाले पहले शराबी के जैसे होते हैं मेरे। मैं 10 साल पहले कैसा था, तो यार हाथ भट्टी के धंधे पे गया, एक मग्गा पिया, एक मग्गा पार्सल लिया, एक बीड़ी जलाया, उस उसकी जैसी सोच हो जाती है। तो वो सोच, गंदी सोच मेरे को नहीं अभी करनी है। जो मेरा जो भूतकाल है, वो मेरा खजीना है, उसके बारे में मेरे को सोचना है, लेकिन अच्छी तरह से सोचना है, घटिया तरह से नहीं सोचना है। तो परमेश्वर ने मेरे को आज क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं स्वीकार करना है, क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं स्वीकार करना है, इन दोनों परिस्थितियों में का भेद जानने की सद्बुद्धि मुझे प्रदान की है आज के दिन के लिए, आज के 24 घंटों के लिए। मेरे को क्या क्या स्वीकार करना है, ये स्वीकार करना है मेरे को, वो स्वीकार करना है। अगर मेरा काम के बारे में कुछ ये ज्यादा बहुत ये रहेगा, घर के बारे में ज्यादा बहुत ये रहेगा, मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने मेरे ससुरे से माफी मांग ली, साले से माफी मांग ली, यार चलो यार छोड़ दो, मैं बीमार आदमी हूँ। उनको कहा मैं बीमार आदमी हूँ, मैं अगर गुस्से से कुछ बोला भी रहूंगा तो मेरे को क्षमा कर दो। तो इस चीज का मैंने स्वीकार किया। अभी कल बीवी को लाने जाना है, कल छुट्टी निकाला हूँ, इसलिए आज कैमिल भाई बोले थे कि अमोल भाई अ, आप थोड़ा बहुत बोलेंगे क्या हमारे यहाँ पे। तो मैं बोला यार कुछ मैंने अभी तक प्लानिंग भी नहीं किया बताने का, लेकिन परमेश्वर की इच्छा देखो, कैमिल भाई को मैं बताया कि कैमिल भाई मैं बोलूंगा आपकी मीटिंग में स्पीकर करके, लेकिन स्वीकार्य विषय पर बोलूंगा। क्योंकि अभी 1 महीने से मैं स्वीकार ही करते आ रहा था ना, प्रैक्टिस, कृति। घर में था, मीटिंग से जुड़ता था, बांधवों के साथ में बात करता था। अभी कैमिल भाई के साथ में दोपहर में बात किया और बोला मैं आऊंगा और बोलूंगा। मेरे को जो परमेश्वर जो
बोलेगा मेरे मुंह से वो मैं बोलूंगा, लेकिन अच्छा ही बोलूंगा, क्योंकि आज मैं दारू नहीं पिया हूँ। दारू न पीते हुए भी मद्यपाश, ये बीमारी का मैं एक शिकार हो चुका हूँ। मेरे जो स्वभाव दोष है, मेरे स्वभाव दोष मेरे को निकालने हैं। गुस्सा मेरे को मेरे अंदर से निकालना है, काम वासना मेरे को मेरे अंदर से निकालनी है। आज भी यार क्या, या ऐसा ही हो गया वैसा ही हो गया, एक ही बात कर रहा हूँ। दारू तो नहीं पी रहा हूँ, दारू पीने की इच्छा भी नहीं हो रही है, लेकिन ये जो ड्यूअल पर्सनालिटी का एक ही कैरेक्टर में दो रोल, मैं ऐसा भी सोचता हूँ वैसा भी सोचता हूँ। लेकिन अल्कोहलिक अनोमिक्स की जो 12 बाय 12 बुक्स है, बिग बुक है, डेली रिफ्लेक्शन है, ये मेरे को अच्छा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। ये अच्छा सोचने के लिए मेरे को प्रोत्साहन देते हैं। अच्छा सोचने का कार्य करने के लिए मेरे को अच्छा करने की मेरे को एक अंदर से कार्यक्रम जब भी लेता हूँ, तभी एक अच्छा करने का, अच्छा काम करने का मेरे को एक मौका देते हैं। मौका ही दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी मेरे शेयरिंग में कहा कि आधा जिंदगी मैंने शराब पीने में गला दी और आधी जिंदगी मैंने शराब छुड़ाने में गला दी। तो दोस्तों इस तरह से जो परिस्थिति है, जो कुछ जीवन में उथल पुथल चल रही है, इसका स्वीकार करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत आज बहुत बहुत ऐसा आज का डेली रिफ्लेक्शन जो बहुत बहुत अच्छा है। आप लोगों ने मेरा स्वीकार किया, ना कि मेरे को आप लोगों ने कि यार तू तू यार साइकेट्रिस्ट डॉक्टर का गोली खाता है। आज के डेली रिफ्लेक्शन में वो ये है कि वो जो लेडी ये है, वो लेडी शराब से तो उसकी समस्या थी ही, लेकिन जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की जो नशे की गोलियां वो जो खाती थी, उसने उसका आज का डेली रिफ्लेक्शन में उसने कहा गया है। लेकिन बाद में उसने ऐसा भी कहा गया है, लिखा है उसमें कि वो एक अच्छी स्त्री हो गई, वो एक अच्छी दादी हो गई, वो एक अच्छी पत्नी हो गई। तो देखो अल्कोहलिक अनामिक्स ये संस्था में आके मेरे में क्या क्या बदलाव हो जाते हैं। मैं आज मेरे घर में एक अच्छा पति बनने की कोशिश करता हूँ, एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करता हूँ। काम के जगह पे मैं एक अच्छा वर्कर होने की कोशिश करता हूँ, एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करता हूँ। ये पहले मैं करता था, लेकिन एक दिन किया तो 4 दिन नहीं किया है यार। एक दिन अच्छा नागरिक बनने की कोशिश किया, दूसरे दिन शराब पी ली और तीसरे दिन राडा कर दिया। उसकी उसकी तो ऐसी की तैसी कर दी। अभी नहीं करता हूँ। अभी सोचने पे मजबूर कर देती है मेरी जिंदगी। मेरी जिंदगी में जो है वो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि अगर मैं कार्यक्रम ले रहा हूँ तो यार ये उनके साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब भी से मैं आया हूँ तभी से ये कार्यक्रम के साथ में मैंने कभी कभी खिलवाड़ नहीं किया दोस्तों, कभी भी नहीं। 9 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम के साथ में मैंने खिलवाड़ नहीं किया, क्योंकि ये मेरी आखिरी आखिरी अदालत है। इसके बाद में सीधा मैं मेरे को कब्रिस्तान का जो रास्ता है
ये कब्रिस्तान का रास्ता मेरे को जाएगा लेके कब्रिस्तान। अगर मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो, अगर स्वीकार करता हूं हर परिस्थिति का, तो ये रास्ता मेरे को कब्रिस्तान नहीं लेके जाएगा। ये रास्ता मेरे को अच्छी सी जगह पे, एक मंदिर की जगह पे लेके जाएगा। तो मेरे अंदर जो थॉट्स है, वो थॉट्स मैं कैसे सोचता हूँ, ये थॉट्स के ऊपर मैं कैसे सोचता हूँ, इस पे ये सब बातें निर्भर करती है। ये बातें सब इस पे निर्भर करती है कि यार मैं परिस्थिति को देखता किस नजरिए से हूँ। मैं उसको स्वीकारने की नजरिए से देखता हूँ, या मैं उसको कैजुअली लेता हूँ। तो नहीं, मैं उसको जो सामने आता है उसको स्वीकार करने की कोशिश करता हूँ। आज जो अच्छा है, सुंदर है, उसका आस्वाद लेने के लिए मैं घबराता नहीं हूँ दोस्तों। नहीं तो मेरे अंदर में बहुत सारी भीतियां है, डर है, एक खौफ है, और डर रहना भी चाहिए। क्योंकि आज दारू के प्रति मेरे अंदर डर है। अगर मैं पीऊंगा तो 9वीं मंजिल से गिर जाऊंगा। बचना मुश्किल है अभी, क्योंकि बचना मुश्किल है अभी। बहुत सारे स्लिप मेंबर देखे, बहुत सारे स्ट्रिक्ट टू विनर देखे, स्लिप मेंबरों के लाइन में नहीं गया, स्ट्रिक्ट टू विनर की लाइन में गया। जो विनर है उनपे, उनके साथ में आपने ये ऐसा कैसे किया, मेरे को भी ऐसा करना है, तो मैं क्या करूं। आपने बताया कि ऐसा करने की वजह से मैं 10 रुपया बचाने लगा। तो एक बांधव से सुन के कि वो बोला, मैं हफ्ते में एक बार, हमारे यहाँ पे मार्केट है, सब्जी मार्केट, तो वो सब्जी मार्केट में सस्ता भाजी मिलता है, तो मैं शाम को देर से जाता जाता था, और अच्छा अच्छा सस्ता सब्जी लेके आता था। जहाँ पे जो सब्जी 50 रुपए का होने का, वो सब्जी 20-30 रुपए का ही होने का, मेरे 20 रुपए बच जाने के, वो 20 रुपए में बैलेंस में डाल देने का। उसका शेयरिंग सुना और उसको बाहर जाके बताया, यार मैं ऐसा करने से मैं ये कर सकता हूँ क्या। तो आज जो कुछ है, थोड़ा बहुत लड़कियों के नाम के ऊपर, नहीं क्या, थोड़ी बहुत बचत, आज नहीं जमता है ज्यादा, 500 रुपया ही जमता है महीने में। 500 रुपया दोनों बच्चे के नाम पे, वो सुकन्या योजना का जो ये है वो निकाला है, और बैंक में वो पैसा भरता हूँ। ये कहाँ से आया? अल्कोहलिक अनोमिक्स ये कार्यक्रम ने मेरे को बताया गया है कि तू तो भुक्कड़ जिंदगी जिया बेटे, तू तो भुक्कड़ जिंदगी जिया, माँ की छत्र छाया के नीचे, माँ के आशीर्वाद के ऊपर तू तो भुक्कड़ जिंदगी जिया। सब डिफेंडेंट माँ करेंगी। माँ थी मेरी, मैं घर में सबसे लाड़का लड़का था, माँ थी, भाई था। तो यार 100 रुपया मांगता है, ये ले भाई, किट मत कर, ये ले। 50 मांगता है, ये ले। आधी जिंदगी माँ के ऊपर, भरोसे के ऊपर जिया। शादी होने के बाद में भी 3 साल माँ ही थी, संभाल रही थी सब घर। मैं खाली पैसा उड़ाने की कोशिश करता था। अभी एक एक रुपए का महत्व मेरे को मालूम पड़ रहा है। वो बांधव यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कह रहा था कि भाई मैंने 2-2 रुपए से बचत की। वो बांधव कहता था, अभी बताने के, मेरे घर बाजू से 1 किलोमीटर 50 पैसा किलो
गेहूं पीस के देते थे, और जो नजदीक था वहां पे 1 रुपया किलो। तो मैं जो 50 पैसा बचता था तो वो मैं साइट में डालता था। यार 4 किलो के ऊपर 2 रुपए बच जाते थे। वो बोलता था 4 किलो के ऊपर 2 रुपए बच जाते थे। देखो अल्कोहलिक अनोमिक्स में आके मैंने ये बांधवों से सब सीखा है। जब बाहर आके सुपर मीटिंग चलती है तो अपन जो कहते हैं, जो कुछ बताते हैं, तो आज मैंने स्वीकार ये विषय के ऊपर हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने मेरे को बोलने का मौका दिया, और चेयरमैन साहब ने और आप सभी बांधवों ने मुझे शांत चित्त से सुना। अगर गलती से मुझसे कुछ बोलने में अनाप शनाप गलती हो गई रहेंगी तो मैं ग्रुप की और सभी बांधवों की क्षमा याचना मांगता हूँ, और अपना शेयरिंग रुकवाता हूँ। किसी को अगर कुछ सवाल जवाब रहेंगे तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।